वेलकम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है बीकर हार्डनेस टेस्ट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग बेनेल हार्डनेस टेस्ट पढ़े थे, ठीक है। लेकिन बीकर हार्डनेस टेस्ट और बेनेल हार्डनेस टेस्ट दोनों जो है वो सेम है, लेकिन डिफरेंस यहाँ है ये कि इसे हम होल रेंज ऑफ मटेरियल के हार्डनेस को टेस्ट कर सकते हैं, यानी सॉफ्ट बी और हार्ड बी। जबकि आपने बेनेल हार्डनेस में लो टू मीडियम हार्डनेस का टेस्ट कर रहे थे, और बीकर हार्डनेस टेस्ट में हम स्क्वायर बेस डायमंड पिरामिड का इंडेंटर यूज़ करते हैं, ठीक है। जबकि आपने बेनेल में देखा था इंडेंटर जो था वो हमारा स्फेरिकल था, एक बॉल की तरह, और साथ ही इंडेंटर हैविंग एन एंगल ऑफ 136 डिग्री बिटवीन द ऑपोजिट फेसेस। और लोड जो है वो सरफेस एरिया पर, इंडेंटेशन के सरफेस एरिया पर हम 1 to 120 kg लोड अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर फोर्स लगाएंगे तो mg होगा, और मैं यहाँ पे 1 to 120 kg दैट मीन्स मास बता रही हूँ, ठीक है। तो आप इसमें g मल्टीप्लाई करोगे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये होगा फोर्स, ठीक है। तो वो न्यूटन में वो आप उसे मीजर करोगे। तो न्यूटन में अगर हम लोड को लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 to 1200 न्यूटन के अप्रॉक्स। इस तरह जो इंडेंटर से इम्प्रेस होगा, ठीक है, इम्प्रेशन बनेगा वर्क पीस पर, उसका एरिया हम कैलकुलेट करेंगे डायगोनल लेंथ से, ठीक है। किसका डायगोनल लेंथ? इम्प्रेशन दैट मीन्स इंडेंटेशन के डायगोनल लेंथ से। जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है, ये मशीन जो है ये हमारा बीकर हार्डनेस टेस्ट और बेनेल हार्डनेस टेस्ट दोनों एक ही मशीन पर करते हैं। कहीं कहीं आपका दोनों सेपरेट होगा, लेकिन इस मशीन में यहाँ जो आप देख रहे हो B फॉर बेनेल और V फॉर बीकर, ये जो लोड सिस्टम है यहाँ पर 2 कॉलम होगा, एक होता है बेनेल के लिए और एक होता है बीकर के लिए। तो आप जिधर भी आप जो टेस्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि हम बीकर टेस्ट करें, तो बीकर टेस्ट की तरफ जो है कॉलम, उस कॉलम में हम लोग लोड को सेट करेंगे। तो इस तरह से होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो आप देख रहे हो प्रेशर गेज है, ये हमारा बेस है मशीन का, ठीक है। और ये एसक्यू एलिवेटर जो होगा इसके अंदर होगा, ये प्लेटफॉर्म जिसको कि हम प्लेट कहते हैं, जिस पर कि वर्क पीस को रखना होता है। ये जो आप देख रहे हैं इसे हम मैनुअली हैंडल करते हैं, ठीक है। इसे हम रोटेट करके, ठीक, इसकी लंबाई को घटा बढ़ा सकते हैं। ये जो है ये लोड को ऑन ऑफ करना है, यानी लोडिंग और अनलोडिंग आप इसी हैंडल से करते हो, ठीक है। और माइक्रोस्कोप से आप यहाँ देखोगे, ठीक है, पीस लगा हुआ है, यहाँ माइक्रोस्कोप लगा होता है जो कि इंडेंटेशन के लेंथ यानी कि उसके डेटा को मीजर करता है। आप यहाँ से उसे नोट डाउन करते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, जो हम लोग कुछ देर पहले डिस्कस किए थे, उसका थोड़ा सा जो स्टेटमेंट है हम लोग नोट डाउन कर लिए हैं। Beaker test uses a square-based diamond pyramid indenter having an angle of 136 degree between the opposite faces. The hardness is obtained by providing the load 1 to 120 kg with surface area of the indentation for a specified time 10 to 15 सेकेंड, जबकि बेनेल में ये 10 कितना था 30 सेकेंड तक था। और रेंज ऑफ लोड प्रोवाइडिंग फॉर, ये तो हम केजी में बताएं, अगर इसे हम फोर्स में मतलब कन्वर्ट करेंगे तो मास को मल्टीप्लाई जी से करना होगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से, तो क्या हो जाएगा ये अप्रॉक्स, ठीक है, 5 न्यूटन टू 1200 न्यूटन कैन बी इक्वली वेल फॉर द सॉफ्टेस्ट एंड हार्डेस्ट ऑफ कमर्शियल मेटल्स। तो आप देख रहे हो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोड को फिक्स्ड कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि हम बीकर में कर रहे हैं, तो जितना भी इस रेंज में लेना है उस लोड को हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिक्स कर देंगे। साथ में अब नेक्स्ट स्टेप हम आएंगे, ये जो प्लेट है, तो प्लेट से पहले क्या करना होगा, इंडेंटर हमको यहाँ पर फिट करना होगा एनविल्स में, जो आप देख रहे हैं यहाँ पेंटेटर यूज़ किया हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसे फिट करोगे।
फिट करने के बाद इस हैंडल से, ठीक है, इस हैंडल से क्या करेंगे, हम इसकी लेंथ को इसके करीब ले जाएंगे। इसके बाद इस पे हम वर्क पीस रखेंगे और वर्क पीस रख करके क्या होना चाहिए, इंडेंटर और वर्क पीस को टच करता हो, तो आप इससे आप क्या करोगे, फिट करोगे, ठीक है, इस मैनुअल हैंड से। दैट मीन्स इंडेंटर और वर्क पीस दोनों कांटेक्ट में होना चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ तो लोड सेट कर चुके हैं, लोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स इस स्विच को ऑन करेंगे और ये लोडिंग करेंगे। जैसे ही ये जो आप लोड देख रहे हो पीछे, तो ये लोडिंग यानी कि यहाँ पर इम्प्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, इंडेंटर जो है वर्क पीस के कुछ मतलब लेयर तक ये अंदर क्या होगा, धंस जाएगा। अगर ये सॉफ्ट वर्क मटेरियल होगा वर्क पीस का तो ज़्यादा डेप्थ मतलब कि क्रॉस करेगा, अगर वो हार्ड होगा तो उसका डेप्थ क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब जैसे ही आपका 10 to 15 सेकेंड होता है, आप क्या करते हैं, अनलोडिंग करते, फिर माइक्रोस्कोप से देख करके आप क्या करोगे, इंडेंटेशन जो होता है, ठीक है, उस इंडेंटेशन का आप एरिया फाइंड आउट करते हो। इस तरह से आप देख सकते हो ये जो प्लेटफॉर्म हुआ हमारा, ये प्लेटफॉर्म एक इस फिगर में ये इस पर आपने टेस्ट पीस रखा, ठीक है, इसके ऊपर टेस्ट पीस है, इसके ऊपर या इस फिगर में आएंगे तो इसके ऊपर टेस्ट पीस। अब ये जो देख रहे हैं आप ये इंडेंटर है हमारा, आप ये देख रहे हो इंडेंटर, और ये इसका शेप आपको बता दिया गया है, स्क्वायर बेस है और किसका बना हुआ है, ये स्क्वायर बेस पिरामिड है, डायमंड का बना हुआ है, और उसके ऑपोजिट फेस के बीच एंगल 136 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे ही आप यहाँ पर लोडिंग करते हो तो क्या होता है, ये इंडेंटर जो है वर्क पीस पे रखा हुआ है तो इसे पेनिट्रेट करता है, जैसे कि आप देख रहे हो पेनिट्रेट किया, इसका कुछ पोर्शन जो है इसके अंदर इन कर गया टेस्ट स्पेसिमेन का। तो ये जो अंदर इन किया हुआ है एरिया वो कहलाता है इंडेंटेशन, और आप इसी का एरिया यानी इस इंडेंटेशन का जो एरिया फाइंड आउट करते हो, ठीक है। तो इसका जो डेटा है आप माइक्रोस्कोप के हेल्प से निकालते हैं जस्ट। तो इंडेंटेशन का डायमीटर जो निकालेंगे, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं इंडेंटेशन, ये और ये लाइन से, यानी हमारा जो इंडेंटेशन का डायमीटर होगा वो कैसे होगा, ये कैपिटल सॉरी स्मॉल डी। तो यही चीज़ जितना ये इम्प्रेस किया, वहाँ पर मैं एक फिगर बनाई हूँ, देखिए इस तरह से बनाइए या इस तरह से बनाइए, तो इसका डायगोनल लेंथ, ठीक है, D1 और D2 होगा। अब बीकर हार्डनेस टेस्ट में सरफेस एरिया जो कैलकुलेट होगा वो डायगोनल लेंथ से होगा, किसका, इम्प्रेशन या इंडेंटेशन का, इस तरह से, ठीक है। ये आपका एवरेज डाया आ गया D1 + D2/2, ये इंडेंटेशन का डायमीटर है। तो इस तरह से बीकर हार्डनेस को हम ऑब्टेन करेंगे। बीकर हार्डनेस इक्वल टू होगा अप्लाइड लोड बटे आपका एरिया ऑफ इंडेंटेशन। इस तरह से आप देखो बीकर हार्डनेस को ऑब्टेन किए, अप्लाइड लोड बटे एरिया ऑफ इंडेंटेशन, ठीक है। तो अप्लाइड लोड F बटे एरिया ऑफ इंडेंटेशन का फॉर्मूला पुट करोगे तो आपका ये फाइंड आउट होगा, ठीक है। ये लास्ट फार्मूला है हमारा बीकर हार्डनेस के लिए। आपका F लिखा हुआ है अप्लाइड लोड, D डायगोनल लेंथ ऑफ द इम्प्रेशन या इंडेंटेशन मेड बाय द इंडेंटर। साथ में ये जान लेना है हम लोगों कि बीकर हार्डनेस टेस्ट जो है वो जनरली यूज़ नहीं करते हम लोग, ये रिसर्च पेपर के लिए ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं और स्टूडेंट यूज़ करते हैं, जबकि बिर्नेल हार्डनेस टेस्ट जो है ये इससे ज़्यादा मतलब ये फेमस है। अब जैसे कि हम इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू शो करते हैं तो आप देख सकते हो HB 300 और 500 है, तो इसको कैसे देखना है, तो डिनोट्स दैट द बीकर हार्डनेस टेस्ट 500, ठीक है, नंबर होगा हार्डनेस का, विथ एन अप्लाइड लोड 300 न्यूटन। दैट मीन्स ये जो है ये बीकर हार्डनेस नंबर है और ये जो है ये हमारा लोड है। इस तरह से बीकर हार्डनेस टेस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट
वीडियो में हम लोग रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।